Good morning, all of you. Welcome to today's class, beta. Today we discuss a new chapter, chapter number 5, line and angles. Line and angles. Today we discuss only introductory part. Then let us start with introduction. First of all, we will start with point. What is point? What is point? एक point क्या होता है? So point is a position. Point is a position which has no length. है ना? It is a position in geometry which has no length which has no length, no breadth, and no height. Only it taking a position, जैसे point A, point P, point Q. यानी point एक ऐसी कंडीशन है जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है जिसकी कोई भी लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती. ठीक है, यानी केवल पॉइंट लगाने के लिए पेंसिल को शार्प करते हैं और यहाँ प्रेस करते हैं, बस. दिस इज कॉल्ड पॉइंट. इट इज डिनोटेड ओनली पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. यानी किसी एक प्लेस की बताता है क्या पोजीशन. कहते हैं ना वो चीज वहां पड़ी है, तो वहां पड़ी है मतलब वो एक उसका प्लेस वैल्यू होगी. ठीक है, ओके. देन हमने डिस्कस किया पॉइंट. पॉइंट क्या था? पॉइंट इज ए पोजीशन. और ज्योमेट्री की बात करें अगर हम लोग, तो पॉइंट की क्या बात थी? इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, only denote a position. There are two types of point, collinear points and non-collinear points. There are two types of point, collinear points and non-collinear points. And types of points. Two types. First is collinear points and second is non-collinear points. What are non-collinear? What are collinear? When three or more than 3 points, when 3 or more than 3 points are lies on the same line, when 3 or more than 3 points are lies on a same line. अगर हम ये बात करें कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के ऊपर अवेलेबल होंगे, प्लेस होगी, उनकी पोजीशन वही होगी, तो कहलाएंगे कॉलिनियर पॉइंट्स लाइक दिस. दिस इज अ लाइन. अब लाइन की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. दिस इज अ लाइन कॉल्ड AB वेयर P, Q, R 3 points including A and B. यानी A, B, P, Q, R सबके सब एक ही लाइन के ऊपर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है ना. When 3 यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 पॉइंट्स की. When 3 or more than 3 points are lies on the same line. जब 3 और more than 3 points क्या होंगे? एक ही लाइन के ऊपर अवेलेबल होंगे,
उस कंडीशन में वो क्या कहलाएंगे कि कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं, नॉन कॉलिनियर। यानी व्हेन पॉइंट्स आर नॉट lying at the same line, यानी पॉइंट्स तो होंगे हमारे पास बट एक लाइन के ऊपर नहीं होंगे। कैसे, देखो दिस इज ए लाइन ए बी, देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो यहाँ लिखा मैंने एक पॉइंट P, नीचे लिखा Q, यहाँ लिखा R। पॉइंट्स तो है P Q R आर पॉइंट्स, बट दे लाइज नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन। एक ही लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के आसपास पड़े। लाइन के ऊपर होते तो कॉलिनियर, लाइन पर नहीं है इट मींस नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं लाइन। The line may be considered as a set of points which extend both sides, है ना। एक लाइन क्या होती है, एक पॉइंट्स का सेट होती है जिसको हम लोग किसी भी रूलर की हेल्प से बना सकते हैं। सेट ऑफ अ पॉइंट with the help of a ruler, letter AB is a line. It extend both side, L H S hand side, यानी राइट हैंड साइड भी जा सकते हैं इसको, और लेफ्ट हैंड साइड भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी लाइन ऐसी पार्ट है जो दो पॉइंट्स को आपस में कंबाइंड करके रखती है, सेट ऑफ पॉइंट्स होती है जिसको बोथ साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, बोथ साइड में क्या किया जा सकता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड both opposite direction। यानी इसको दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके पास एंड पॉइंट नहीं होते हैं। इसको डिनोट क्या करेंगे कि ए बी और ऊपर ऐसा पार्ट। ठीक है, लाइन के बाद आता है नेक्स्ट अपना रे। इट हैज only one end point, only one end point। It means this is end point A or B, it extend in only one direction and extend in only one direction। is denoted by AB और ये ऐसा है। यानी रे को हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके पास में एक एंड पॉइंट होता है अपने पास में, जबकि लाइन को दोनों साइड्स में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, और नेक्स्ट मिलता है हमें टू एंड पॉइंट्स। that is called segment। line segment, it has two end points। टू एंड पॉइंट्स है, इट मींस
हम लोग किसी भी डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। Then AB is a line segment which denoted by AB और ये ऊपर डैश की तरफ किसी भी डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो यहां तक डिस्कस हुआ अपना रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल्स। When two rays meet at their end points, यानी जब दो रेज होती है उन दोनों रे को एक एंड पॉइंट पर आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। जैसे ये फर्स्ट रे थी और एक सेकंड रे अपने पास ये और है, ये दोनों का एंड पॉइंट था ए और बी, यानी ओ ए ओ बी आर टू रेज व्हेन दे मीट एट ओ, यानी विद एंड पॉइंट, यानी एक एंड पॉइंट पर उनको आपस में क्या कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए। तो ये जो फिगर जो बना है दैट इज नोन एज एंगल। इट हैज टू आर्म्स और जो एंड पॉइंट था दैट इज नोन एज वर्टेक्स, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, दोनों पॉइंट्स मिले कहां थे, पॉइंट ओ पर। इट मींस फर्स्ट केस में हम कह सकते हैं एंगल ओ। ये जो शेप बनाया मैंने, शेप बनाया किसका, एंगल का। एंगल का सिंबल क्या होता है, ऐसा, साइन। ठीक है। सेकंड थिंग मैं इसको लिख सकता हूं ए ओ बी। देख ए ओ बी, यानी जहां एंगल बना है वो पार्ट हमेशा कहां रहेगा, मिड में। थर्ड थिंग, अभी मैंने ऊपर से स्टार्ट किया ए ओ बी, अब नीचे से बी ओ ए, देन एंगल बी ओ ए। सब बातें एक ही है। कई केसेस में हम लोग यहाँ 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। इस कंडीशन में जो भी वैल्यू यहाँ लिख रखी होती है वो अपनी वैल्यू एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 या फिर एंगल थीटा कुछ भी लिखा जा सकता है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट एंगल। acute angle. The angle lies between 0 degree and 90 degree. यानी एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। यानी ऐसे एंगल्स जो 0 से बड़े हो और 90 का क्या हो, छोटा हो। जैसे मान लिया ऐसा कुछ शेप ए ओ बी और यहां लिख दिया मान लिया मैंने 60 डिग्री।
यानी एंगल ए ओ बी, क्या डिनोट करेंगे इसको, एंगल ए ओ बी इज एन एक्यूट एंगल। क्यों बना, तो किसके एंगल की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट मिलता है अपने पास राइट एंगल। एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। कुछ ऐसा बनेगा, पी क्यू आर। और 90 के एंगल की एक स्पेशल थिंग, जहां कहीं हमें ऐसा उल्टा एल दिख जाए, कुछ ऐसा 7 जैसा बना हुआ, यानी ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक 90 डिग्री का होता है, अगर कोई कहे या ना कहे। बाकी अदर एंगल्स जो होंगे उसमें आपको ऐसा एक कर्व दिखेगा। अगर किसी में सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करें और वहां केवल उल्टा एल का शेप बना हुआ दिखे, इट मीन 90 है। अगर ऐसा कर्व दिखे तो 90 का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका एक एंगल और, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट था बिटवीन 0 टू 90, यानी मोर देन 0 बट लेस देन 90। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस, मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो बट 180 से क्या हो, स्मॉलर हो, लाइक दिस 110 डिग्री मान लिया। ABC इस एंगल की वैल्यू हो गई, देन एंगल ABC इज इक्वल टू 110 मैंने गिवन दिया है आपको। ये 90 और 180 के बीच का एंगल है। तो अब तक हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स में 2 टाइप्स ऑफ पॉइंट, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर, देन लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल्स में टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस। इन टोटल 9 डेफिनेशन किया आज अपने। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में कल के लिए मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर बेटा।